Hello everyone, this is Sumit Kumar and in this video I am going to talk about effortless study, है ना, कि कैसे चीज़ों को मैथमेटिक्स में एफर्टलेसली करें और साथ ही साथ डे टू डे लाइफ में जो भी आप काम कर रहे हो उसको एफर्टलेसली कैसे करें ताकि चीज़ें आपकी बहुत ही आसान हो जाए। तो आसान भाषा में बोलूँ, एफर्टलेस का मतलब हो गया कि मज़े से करना काम। जब आपका काम काम नहीं, खेल होना चाहिए, राइट, है ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे हों ताकि कोई ज़्यादा हम लोग दबाव महसूस ना करें। ऑफ कोर्स हम लोग जब काम करते हैं थोड़ा बहुत दबाव तो होता ही है लाइफ में, वो आता ही है और पहले भी आता था, अब भी आता होगा, आगे भी आएगा। बट एक दबाव को इंजॉय करना, वो सारी चीज़ें हम लोग कैसे और कब करना स्टार्ट करें, कब हमें ये फील होगा कि जो हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही एफर्टलेसली चल रही हैं चीज़ें। पहला बात तो इसमें एक चीज़ है, वो है कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी, है ना। क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों के प्रति, कि मैं ये चीज़ क्यों कर रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक्स वाई जेड, जैसे भी टी एफ आर का एग्ज़ाम है, टी एफ आर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसका फॉर्म अब एडमिशन्स, उसके फॉर्म के जो एप्लीकेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। आप उसको फॉर्म फिल कर रहे हो या भर रहे हो तो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। क्या ये मेरा टारगेट है, या क्या मैं इस चीज़ को लेके ऐसे ही कर रहा हूँ, या कुछ चीज़ें हैं कि जो मैं इस चीज़ में और बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन मतलब एक तरीके से मैं इसको टेस्ट की तरह ले रहा हूँ। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बच्चेज़ हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स रहता है, लेकिन उसमें बहुत ही कम होते हैं जिनका कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होता है कि या आई एम राइटिंग दिस एग्जाम्स बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। तो वो क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो क्लैरिटी आपके पास है तो आप एग्ज़ाम्स पास कर जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक क्लैरिटी होती है तो फिर जो मैं बोला ना, चीज़ें एफर्टलेसली आपके साथ होती जाती हैं, फिर आपको बहुत मज़ा आता है। तो वो एफर्टलेस होना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ को आप कैसे पहचानोगे कि चीज़ें आपके लाइफ में जो हो रही हैं वो एफर्टलेसली हो रही हैं या उसके पीछे आप बहुत ही दबा के मेहनत कर रहे हो। ये फील आपको तब आएगा जब कोई भी आप टॉपिक उठाते हो मैथमेटिक्स का, या सब टॉपिक्स उसके उठाते हो, या उसको क्वेश्चंस उठाते हो, या कुछ प्रीवियस ईयर्स के आप क्वेश्चंस देखते हो और उसको ट्राई करते हो करना। भले वो क्वेश्चन आपसे जब नहीं बनता है, लेकिन जब आप उसमें सोच पाते हो बहुत डीप तक, एकदम डीप, उस डीप में जाकर आप सोच पाते हो और उससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ें आप खोज पाते हो, तब चीज़ों को बोला जाता है कि एफर्टलेसली आप कर रहे हो, मज़े से कर रहे हो। वो क्वेश्चन आपसे नहीं बना, लेकिन उस क्वेश्चन के बहाने आपने कुछ नई नई चीज़ें सीखी जो आपको आने वाले क्वेश्चंस में हेल्प कर रहा है। दैट मीन्स यू आर डूइंग समथिंग ग्रेट, जो आपको एनॉय नहीं कर रहा कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हो, आपको उदास नहीं कर रहा कि यार ये क्वेश्चन मेरे से हुआ नहीं और आप डिप्रेशन में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा आपके साथ। तो ये सारी चीज़ें जब ऐसे होने लगती हैं तो आपको लगता है कि यार ऑफ कोर्स मैं अब एफर्टलेसली चीज़ों को कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है चीज़ों को करने में। तो उससे क्या होता है कि ठीक है, वो क्वेश्चन तो आपसे नहीं बना, लेकिन आगे जो आने वाले 10 क्वेश्चन हैं वो बनाने का आपको एक हिम्मत आ जाता है कि क्वेश्चन नहीं बनता है एनीवे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें सीख रहा हूँ, और वो बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते हैं मेरे से कि सर आपके पास जो बच्चे हैं इतना बहुत ही अच्छा उनका रैंक भी नहीं था गेट में या जो भी जेआरएफ में, बट स्टिल उन लोगों का पीएचडी में बहुत अच्छे जगह सिलेक्शन हुआ, और जो अच्छे रैंकर्स थे जो बच्चे मुझे मेल करते हैं, हमारा नहीं हुआ, क्या रीज़न है इसके पीछे। यही कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी। उनके पास क्लैरिटी है, एकदम कट क्लियर है। पहले ठीक है वो धुंधला था, एक ब्लर था, जैसे होता है ना फ़ोटो खींचते हो मोबाइल से, एक ब्लर का ऑप्शन होता है, ब्लर कर देते हो बैकग्राउंड, ब्लर नहीं था वो लोग पहले। जब वो लोग यहाँ पे जुड़े होंगे तो ब्लर थे, लेकिन यहाँ पे जब पढ़ते पढ़ते क्लैरिटी, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी आ गया कि भाई हाँ ये करना है, यही करना है, और बस यही करना है, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं उनके पास, कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जब कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं तो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी ऑटोमेटिक आ जाती है, ऑटोमेटिक कि नहीं यही है, जो है यही है। तो ये चीज़ें उनके साथ है जो आप पूछ रहे थे, आपका जो सेकंड क्वेश्चन था वो इसका ये था आंसर ना। कमिंग बैक टू जो एफर्टलेसली स्टडी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लैरिटी के बारे में आपसे बार बार बातचीत कर रहा हूँ, उसका रीज़न भी यही है, ओके, कि आप जो चीज़ों को कर रहे हो वो कितना एफर्टलेसली आप कर रहे हो चीज़ों के लिए।
कभी कभी होता है, कभी कभी मैं चीज़ मानता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स आते हैं, है ना। आप करते हो मेहनत, चीज़ें नहीं होती, एग्ज़ाम नहीं पास करते, थोड़े बहुत मार्क्स से आप रुक जाते हो, उदास हो जाते हो, चीज़ें गड़बड़ सड़बड़ सी होने लगती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने उसके लिए मेहनत नहीं किया, या आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर था, या आपको उस मतलब क्राइटी जो कहा जाता है चीज़ें वो नहीं थे। हो सकता है कभी कभी कोई चीज़ आप जैसा उम्मीद करते हो ऐसा नहीं होता। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। और ऐसा नहीं कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं हुआ या मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार हुआ है। होना भी चाहिए, इंसान है हम लोग। लेकिन चीज़ें क्या होती है ना, कि आप जब इस टाइप की चीज़ें आप करते हो तो एक आपके अंदर एक उम्मीद जगता है कि नहीं यार, शायद उस बार मेरे में ये कमी रह गई थी, मुझे ये करना चाहिए था, मैंने ये नहीं किया। सर ने ये बताया था लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। ये तो बताया था उसने कि सर ने ये भी बोला था कि ये भी करो, ये भी करो, या ऐसी चीज़ें नहीं करो, लेकिन मैंने वो किया रहा, समय बर्बाद हुआ। अननेसेसरी यार, दोस्तों के साथ थोड़ा पार्टी करने चले गए, है ना, तो मतलब चीज़ें और भी किया। मैं अपनी प्रायोरिटी को भूल गया कि मेरी प्रायोरिटी क्या है, और मैं उस चीज़ें किया। तो कभी कभी ऐसे भी समय आते हैं लोगों के साथ, और ये चीज़ें जब रियलाइज़ होती है तो फिर वो दूसरे बार इस टाइप की गलतियाँ नहीं करते हैं। तो इसीलिए ये जो एफर्टलेस स्टडी होता है, या क्लैरिटी, जो कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी, जो दोनों एक तरीके से आप बोल सकते हो कि कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई हैं, ये ये चीज़ें एक दूसरे को रिलेट कर देती हैं। चीज़ें एफर्टलेस स्टडी कर रहे हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपका क्लैरिटी है चीज़ों के प्रति। ऐसा नहीं कि आपका कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स के प्रति बहुत क्लियर है, पर आप बहुत क्लियर हो वाई एम डूइंग दिस, राइट। तो इसलिए ये सब चीज़ें जब रहेंगी तो ज़्यादा अफसोस नहीं होगा, बहुत ही मज़े में रहोगे, चीज़ों को एंजॉय करोगे और खुश रहोगे। और बस यही करो, मेरा यही आपसे उम्मीद है कि ऐसा ही चीज़ें होनी भी चाहिए आपके साथ। और बाकी यार, अप्स एंड डाउन लगा रहेगा लाइफ में, है ना। कभी एग्ज़ाम पास करोगे, कभी नहीं करोगे, एग्ज़ाम में रैंक अच्छा जाएगा, नहीं आएगा। कभी मन मुताबिक की चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं, कभी नहीं होता है, बट नहीं होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं उस टाइप के। लेकिन जब एक एफर्टलेस स्टडी होता है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी होता है, तो चीज़ें फिर कुछ भी हो बहुत मज़ा आता है। आपको ये लगता है कि यार होना तो है ही, ठीक है अगले बार हो जाएगा। तो इस टाइप की चीज़ें होती है। इस डिटेल में मैं और भी आगे बातचीत करूँगा, क्योंकि ये आज के जब से ये लगभग 2-3 साल से बच्चों के मन में इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा थे, और वो बहुत ही ज़्यादा मेल भी किए थे। तो ज़्यादा ये सब चीज़ के बारे में नहीं सोचना है ना। मैं ये नहीं बोलूँ कि मत ही सोचिए, सोच आ ही जाता है, ह्यूमन बींग है, थोड़े बहुत ओवर द टाइम आ ही जाते हैं। बट ट्राई करूँगा। मैं आपसे यही बोलूँगा कि ठीक है, आगे फोकस रखिए, है ना। मूव अहेड, थिंक कीजिएगा आगे क्या क्या है आपके साथ और क्या क्या होने वाले हैं, और जो मिस्टेक्स आपसे हुए हैं वो मिस्टेक दोबारा ना हो, राइट। उस पर ध्यान देना है। और फिर हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। ओके, आई होप ये कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी और एफर्टलेस स्टडी आपको हेल्प किया होगा इस वीडियो में। ओके, चलो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखो। ओके, बाय, टेक केयर।